नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। बड़सरी गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करेंगे शिवानंद तिवारी प्रधान प्रत्याशी। बलिया विकासखंड 15 अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़सरी की शुद्ध जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव बड़सरी आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उक्त बातें ग्राम पंचायत बड़सरी शिवानंद तिवारी प्रधान प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह फैसिलिटी साबित हुआ है। गांव के सड़कों, रास्तों, पेवर्स, ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 70% सदुपयोग नहीं किया गया। यदि गांव की शुद्ध जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। अशोक कुमार सिंह। कहाँ कराने वाले हैं? बड़सरी। वोट किसको देंगे आप? मैं तो अब आपसे क्या बताऊं, मैं तो 5-6 महीने से लगा हूं और हर आदमी के पास, हर जितने ग्राम सभा के लोग हैं, तीनों चारों ग्राम सभा के लोग, सबसे रोज एक बार मिलता हूं, आग्रह भी करता हूं। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि इस बार शिवानंद तिवारी को आप लोग प्रधान बनाकर देखिए, इस गांव का विकास कैसे हो रहा है। और ये 25 साल का जो अंधकार में हमारा गांव रहा है, अब भी जागो मित्रों। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम तारकेश्वर सिंह है, ग्राम सभा बांसुरी में रहने वाला हूँ। जी, अभी आप चुनाव चल रहे हैं, वोट किसको देना चाहेंगे आप? वोट तो हम शिवानंद तिवारी को देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि विकास देखने में आप गाँव का विकास करेंगे। 66% आपको विश्वास है चुनाव जीतते हैं तो गाँव का विकास होगा? हाँ, विकास। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मैं इसी ग्राम सभा बांसुरी का रहने वाला हूँ और इस बार प्रधानी चुनाव में हम लोग शिवानंद तिवारी जी के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने इस समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँगा तो मैं बता दूँगा कि यहाँ से एक सड़क के लिए भी इन्होंने आंदोलन कराया, उसके फलस्वरूप इन्होंने गांव की जनता के लिए बहुत सी माताओं का पेंशन तक करवाया है। और कोई भी सामाजिक कार्य होता है उनमें पंडित जी का अहम योगदान रहता है। इसलिए अब की बार हम लोगों ने ये मूड बना लिया है कि पंडित जी को जिताएंगे और फिर इस गांव को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। बसगित राम नाम मेरा नाम है, ग्राम बड़सरी है, पोस्ट खेजरी है, जनपद बलिया। आप वोट किसको देना चाहेंगे? मैं वोट तो देना चाहते हैं माननीय पंडित शिवानंद तिवारी जी को। कहाँ है वर्तमान प्रधान कैसे हैं? इसलिए दिया जा रहा है वोट उनको कि वो विकास पुरुष हैं। विकास के लिए पूरा गांव को लेकर के 4 किलोमीटर सड़क का इन्होंने निर्माण कराया है। इसके अलावा 20 विधवाओं का पेंशन कराए हैं। गरीबों को 5 साल से जाड़े में कंबल वितरण करते थे। सिंह। कहाँ कराने वाले हैं? बांसुरी। जी, अपना वोट किसको देना चाहेंगे? शिवानंद तिवारी हमारे घर के लड़का है। शिवानंद तिवारी क्या आपको विश्वास है? वो इनसे किसी से लड़ाई नहीं है, हमसे सुनिए। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता हमको नहीं है, इनसे लड़ाई नहीं है। जीत चुके हैं, इनके बारे में अब का अब कैला बात जो नहीं कहे वाली नहीं है। और पूछिए जी, तो मतलब आपको ये विश्वास है जीतेंगे तो गांव का विकास होगा? हाँ। जी, मैं अजीत पासवान पूर्व शासक उपाध्यक्ष श्री बजरंग पीजी कॉलेज दादरा आश्रम सिकंदरपुर बलिया से हूँ। जी, अभी आपके यहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी खड़े भी होंगे। क्या किसको वोट देना चाहेंगे आप? हम वोट ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे जो सुख दुख जनता के बीच खड़ा रहे और जनता की समस्याओं को हर तरह से सुने और विकास के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? देखिए, नाम हमारे अंदर
तो बहुत प्रत्याशी का है और बहुत प्रत्याशी के नाम आ रहे हैं और बहुत प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन हमारी जनता जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि 25 वर्षों से प्रधानी यहाँ आई नहीं है। ये ग्राम सभा बनौसरी रहते हुए हमारी गांव की जनता ये मुंड बना ली है कि गांव में प्रधानी लाना है, और हमारे गांव में और अब आप इतने तमाम बंधु के मुँह से सुनी गए हैं कि बाबा से बेहतर कोई नहीं रहा। बब्बन सिंह, ग्राम बनौसरी, पोस्ट खेजूरी, जिला बलिया का निवासी हूँ। किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो शिवानंद तिवारी के समर्थन में खड़ा हूँ। बाकी प्रत्याशी बाकी कोई ऐसा योग्य नहीं दिखा जिसकी वजह से जो है किसी और को चुना जाए। हर तरह से सक्षम व्यक्ति हैं, हर तरह से गांव के विकास के लिए जागरूक रहते हैं, गांव के लोगों को ये उत्प्रेरित भी करते हैं कि ये काम को किया जाए, 9 प्रधान रहते हुए भी। इसलिए प्रधान कौन थे? योगेश्वर चौधरी थे, और 5 साल में तो मैं अपने यहाँ की कोई नया काम नहीं देख पाया। जो सरकार की योजना आई वो भी शुद्ध रूप से यहाँ लागू नहीं हो पाई। तो अभी क्या वो भी खड़े हैं? हाँ, वो भी चुनाव में लड़े। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मैं शिवानंद के साथ सहपाठी भी रह चुका हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता था, पहले सऊदी अरब 10-11 साल रहा, आया यहाँ। हमारा गांव ग्राम सभा 4 ग्राम सभा है, गोड़ौरा, छपरा, तकिया, चकुजियारी और बनौसरी। 4 ग्राम सभा में जब से गोड़ौरा छपरा अटैच हुआ तब से आज तक वही लोग प्रधान रहे हैं। और आप गोड़ौरा छपरा में जाइएगा, एक हाथ की गली है, वो भी आरसीसी ढलाई है, कहीं इतना मिट्टी नहीं मिलेगा। हमारे गांव के लोग उन लोगों को प्रधान बनाए, लेकिन हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं किया आज तक। लेकिन पंडित जी बिना प्रधान रहते हुए यहाँ से खेजूरी तक पिच कराए अपना जनता के सहयोग से। और हमारे ग्राम सभा में आज तक आप देख भी रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। पंडित जी बिना पद रहते हुए इतना अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम लोग पूरा आदमी इनके साथ रह रहे हैं कि हमारा गांव का इनको अगर पद दे दिया जाए तो और अच्छा हमारे गांव का भविष्य होगा। चंद्रमा राम, कहाँ का रहने वाले हैं? बनौसरी ग्राम सभा के। जी, कौन सा ब्लॉक में आता है ये 15 ब्लॉक में आता है। जी, हम जानना चाहते हैं, आप पंचायत चुनाव चल रहे हैं, हाँ। किसको वोट देना चाहेंगे? ढूंढूं तिवारी को, क्योंकि विकास हम लोग चुन रहे हैं। सबसे पहले इस ग्राम सभा में आप मीडिया कर्मियों को स्वागत है, क्योंकि विकास का देश का चौथा स्तंभ कहा जाना मीडिया, जो कि गांव का कोई भी आवाज़ उठाता है, विकास का अहम भूमिका रहता है। और इस ग्राम सभा ने मूड बनाया है, इस बार हम लोग ढूंढूं तिवारी को चुनेंगे प्रधान पद के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रधान पद न रहते हुए भी इस गांव में बहुत तरह ऐसे काम किए हैं जो कि सब लोग रेडी हैं। कितने दिनों से लोग लगे हुए थे, हमारे रोड जो नहीं बन रहा था 4 किलोमीटर के एरिया का, इन्होंने ऐसा आंदोलन किया, ऐसा हम लोग जन समूह को लेकर के आंदोलन किया कि वो रोड आज बन गया। रोड पे हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। तो इसीलिए इसी क्रम के अनुसार ग्राम सभा के सभी लोग, चाहे तकिया हो, गोड़ौरा हो, बनौसरी हो, छपरा हो, सभी लोग मूड बना चुका है कि इस बार हम लोग अपने गांव के विकासशील और कर्मठ नेता जो ढूंढूं तिवारी को हम लोग नेता बनाएंगे। अमित कुमार तिवारी, मैं ग्राम सभा बनौसरी का निवासी हूं और पंडित शिवानंद तिवारी का मैं भाई हूं। आप उन्हीं को देंगे? अध्यापक भी हैं? जी, मैं अध्यापक हूं बहराइच जिले में प्राइमरी स्कूल में इंचार्ज प्रधान अध्यापक हूं। और अभी वोट किसको देंगे आप? अभी हम वोट अपने भाई साहब शिवानंद तिवारी जी को दूंगा। और मैं पूरी जनता से अपील भी कर रहा हूं कि आप सभी लोग कैरम बोर्ड को न भूलिए। कैरम बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिस पे एक साथ कई लोग खेल सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से खेल लेते हैं और जनता भी कैरम बोर्ड को पसंद करे। कैरम बोर्ड के द्वारा आप गांव के विकास पुरुष प्रधान पद को चुन लें, हमारे भाई साहब को, शिवानंद तिवारी जी को। मैं शिवानंद तिवारी, ग्राम बनौसरी, पोस्ट खेजूरी, जिला बलिया। कब प्रधानी के चुनाव में तैयार है क्या आपके? मैं यहाँ इस समय जो है ग्राम प्रधानी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जो सामान्य सीट है। हमारा गांव 25 वर्षों से जो है, जब से अटैच हुआ
95 में अटैच हुआ है, 95 से आज तक वही रहा है। गोरावरा ग्राम सभा इसी में पड़ता है, उसी में रहा है। वहाँ जो एक योजना आई सपा सरकार में, जनेश्वर मिश्रा योजना आई और लोहिया योजना आई। दोनों योजना, चूँकि ग्राम सभा बणसरी है और वहाँ के प्रधान थे, इसलिए दोनों योजना जो है वहीं चली गई। और वहाँ गली गली पीछ है। ग्राम सभा के फंड द्वारा मेरे गांव में आप भी आए थे आंदोलन में, एक न नाली बना है, न एक ब्रेंच लगा है, न एक विधवाओं का पेंशन हुआ है। कितना यहाँ का आबादी? यहाँ की आबादी लगभग आबादी 1500 के आसपास है, वहाँ लगभग 1200 के आसपास है। यहाँ वोटरों की संख्या 800 है और वहाँ 700 है। जो कि मेरा राजस्व गाँव है। और राजस्व गाँव मेरा है। जी, हम जानना चाहते हैं, गांव के लोगों ने बताया आप प्रधान नहीं होते हुए भी आपने बहुत सारे काम कराए हैं। जन आंदोलन छेड़ करके आपने बहुत सारे काम कराए हैं। तो अगर आपको की जनता इसने अगर प्यार देती है और उस कुर्सी पर बैठाती है, तो किस मोटो के आधार पर काम करेंगे तो गांव के विकास हो सके? देखिए, हमारे गांव में दो बड़ी समस्या है। एक नाली की सबसे बड़ी समस्या है और एक रास्ते की। मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि गांव के सहयोग से आंदोलन करके, चाहे जैसा भी होगा, एक मीटिंग करके हम लोग गांव की नाली और रास्ता की समस्या हल करेंगे। सबसे पहले ये काम होगा। जी, पंचायत भवन बना आपका? हाँ, और उसके बाद एक पंचायत भवन बनेगा जहाँ पे जो है जन सेवा केंद्र रहेगा। लोग सिकंदरपुर नहीं जाएंगे, यहीं पे जो है खसरा, खतौनी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र बनेगा। क्या आपके यहाँ पंचायत भवन, आंगनबाड़ी क्या सब नहीं बना है? अभी आज तक मेरे यहाँ पंचायत भवन नहीं बना है। इसलिए धन आया है? अब हम इसके बारे में हम लोग को पता नहीं, धन आया है, कहाँ गया है, ये हम लोग नहीं देख सकते हैं, न जान सकते हैं। हम लोग की औकात नहीं है इतनी जानने की, क्योंकि 25 साल से मेरे गांव से बाहर प्रधानी रहा है। इस बार गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में प्रधानी हो जाए, तो हम गांव को लेकर चलेंगे और सारा पैसा विकास का लगेगा गांव में। ये हमारे यहाँ 3 सफाई कर्मी हैं, आज तक मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ, न देखा हूँ, न कभी ड्यूटी करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं होगा। मनरेगा वाला काम करेगा, पैसा लेगा, सफाई कर्मी काम करेगा, पैसा लेगा। एक सुंदर स्वच्छ गांव बनेगा, ये दिमाग में मेरा है। भगवान मुझे शक्ति दें। ये बहुत सारे लोगों का अरमान होता है, जिसने आपने प्रधान तो भी आपने काम कराया, तो क्या प्रधान बनने के बाद आप प्रयास करेंगे जिले में आपका? देखिए, मैं राष्ट्रीय करमर में बड़े बाबू हूँ, बलिया में रहता हूँ। सारे लोगों से संबंध अच्छे हैं अधिकारियों के बीच में। मैं उसी संबंध को जो है निर्वहन करते हुए गांव में विकास कराऊंगा, प्रयास करूंगा हमारा गांव एक स्वच्छ सुंदर गांव हो और गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। 26 तारीख को वोटिंग है जी। क्या आपका चुनाव चिन्ह है? क्या अपील करेंगे जनता से आप? 26 तक मेरा चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड है। मैं घर घर जा कर के माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, मित्रों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग गांव के विकास के नाम पर वोट दीजिए। जात पात पे आप कभी मत जाइए। मैं विकास करूंगा, आपको भरोसा देता हूं, विकास करूंगा, भरोसा नहीं टूटने दूंगा और अफसोस भी नहीं होने दूंगा कि गलत जगह वोट किया हूं।